नमस्कार। तस्वीरों वाली पहेलियां सुलझाना किसे पसंद नहीं। आज हम मिलकर विजुअल रीजनिंग की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि दो बहुत ही कॉमन तरह की पहेलियों को कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। एक जिसमें सबसे अलग को ढूंढना है और दूसरी जिसमें हूबहू नकल को पहचानना है। तो चलिए सीधे एक पहेली से ही शुरुआत करते हैं। ये जो 4 आकृतियां स्क्रीन पर दिख रही हैं, जरा सोचिए इनमें से कौन सी एक बाकियों से अलग है। थोड़ा गौर से देखिए, हम इस पर वापस जरूर आएंगे। अच्छा, तो इस तरह की जो पहेलियां होती हैं ना, उन्हें कहते हैं क्लासिफिकेशन, या हिंदी में कहें तो वर्गीकरण। मतलब सीधा सा है, उस एक को ढूंढना जो ग्रुप में फिट नहीं हो रहा। तो देखिए, खेल का नियम बहुत ही आसान है। सामने 4 आकृतियां होती हैं, उनमें से 3 में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, एक खास पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, और बस काम इतना है कि उस चौथी आकृति को पहचानना है जो इस पैटर्न को तोड़ रही है। अब मजे की बात यह है कि ये जो अलग होना है, ये कई तरह का हो सकता है। कोई फिगर साइज में अलग हो, या उसका शेप ही अलग हो। कभी कभी चीजों की गिनती में फर्क होता है, या फिर सारा खेल बस रोटेशन का, मतलब घूमने की दिशा का होता है। तो ये पॉइंट्स एक तरह से हमारी सीक्रेट चेकलिस्ट है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं अपनी पहली पहेली पर। अब जब हमारे दिमाग में वो चेकलिस्ट है ना, तो इसे सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। और सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर किसी का अंदाजा सही निकला तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये अलग क्यों है। तो ये देखिए, सारा खेल यहाँ डॉट्स की पोजीशन का था। पहली, दूसरी और चौथी आकृति में क्या हो रहा है? एक डॉट अंदर है और एक बाहर, लेकिन आकृति सी में दोनों डॉट्स अंदर हैं। बस यही वो छोटा सा डिटेल है जो इसे बाकियों से अलग बना रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार इन 4 आकृतियों पर नजर डालते हैं। इस बार क्या पैटर्न लग रहा है? एक छोटा सा हिंट है, फिगर के हिस्सों और डॉट्स के बीच के कनेक्शन पर फोकस करना है। तो इस बार जो फिगर इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो है डी। चलिए देखते हैं क्यों। ये पैटर्न देखिए कितना मजेदार है। आकृति ए में 3 हिस्से तो 3 डॉट्स, बी में 4 हिस्से तो 4 डॉट्स, सी में 6 हिस्से तो 6 डॉट्स, लेकिन डी में 5 हिस्से हैं और डॉट्स है सिर्फ 4। बस यहीं पर पैटर्न टूट गया और हमारा ऑड वन आउट मिल गया। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई अलग को पहचानने की बात। अब अपनी दूसरी स्किल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ काम उल्टा है। यहाँ अलग नहीं, बल्कि एकदम सेम टू सेम फिगर को खोजना है। तो इस तरह के सवालों में एक जासूस की नज़र चाहिए होती है। छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना होता है। मतलब 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही होगा जो हमारी प्रॉब्लम फिगर की एग्जैक्ट कॉपी होगा। बाकी तीनों में जानबूझकर बहुत छोटे छोटे बदलाव कर दिए जाते हैं। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। बाईं तरफ है हमारी प्रॉब्लम फिगर और दाईं तरफ है 4 ऑप्शन। अब वही जासूस वाली नज़र से देखने की ज़रूरत है कि कौन सी आकृति बाईं ओर वाले की एकदम सही कॉपी है। और सही मिलान है डी। अगर इन दोनों को साथ रखकर देखा जाए तो हर लाइन, हर कोना, तीर का सिरा, सब कुछ एकदम एक जैसा है। बिल्कुल परफेक्ट मैच। कहते हैं ना, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। तो चलिए एक और ट्राई करते हैं। ये वाला शायद थोड़ा ट्रिकी लगे। बाईं ओर है सवाल और दाईं ओर के ऑप्शंस में से इसका सही जोड़ीदार कौन सा है? और सही जवाब है बी। तो ये सब बस ध्यान से देखने का ही खेल है। बाकी ऑप्शंस में बहुत मामूली से फर्क थे, लेकिन बी जो है वो हमारी प्रॉब्लम फिगर की एकदम एग्जैक्ट कॉपी है। तो अब तक हमने 2 तरह की पहेलियां सुलझाना सीख लिया है। अब चलिए इन सब बातों को समेटकर एक आसान सी विनिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये एक बेहतरीन गेम प्लान हो सकता है। सबसे पहले हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कि मिशन क्या है, अलग को ढूंढना है या सेम को। फिर सारे ऑप्शंस पर एक सरसरी नज़र दौड़ाएं। इसके बाद हमारी चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें। साइज, नंबर, रोटेशन, पोजीशन, इन सब चीज़ों को कंपेयर करें। और आखिर में ये बात ध्यान रखनी है कि असली खिलाड़ी छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करता है, क्योंकि अक्सर जवाब वही छिपा होता है। और अब आखिर में एक चुनौती। इस अंतिम पहेली को देखिए। जो कुछ भी आज सीखा है उसका इस्तेमाल करके सोचिए कि इनमें से अलग कौन है। क्या जवाब हो सकता है इसका? सोचिए। ऑब्जर्वेशन स्किल्स को परखने का ये एक अच्छा मौका है।